जय श्री कृष्ण, जय मदन गोपाल। विजया एकादशी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 27 फरवरी 2022 को रविवार के दिन आ रही है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है। विजया एकादशी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जिसमें हमें विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उसके कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करने पर शत्रुओं की पराजय होती है। आपके शत्रु अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाते हैं, उन पर आपकी विजय होती है। एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने कई पाप होते रहते हैं और उन पापों को मनुष्य यदि समाप्त करना चाहता है तो उसे प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। विजया एकादशी का व्रत जो भाई बहन वैष्णव जन रखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी 26 फरवरी शनिवार को 10:39 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 फरवरी 2022 रविवार को सुबह 8:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सूर्यदेव व्यापिनी जो एकादशी तिथि है वो रविवार 27 फरवरी 2022 को है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमेशा ही करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। विजया एकादशी का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय 28 फरवरी 2022 सोमवार को सुबह 6:48 से 9:06 तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करते हैं उन्हें 3 दिन अर्थात दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों तिथियों में विशेष नियम का पालन करना चाहिए। जैसे आप 27 फरवरी रविवार को एकादशी व्रत का नियम लेते हैं, उससे पहले 26 फरवरी दशमी तिथि को भी एक समय ही भोजन करें। दशमी तिथि को के दिन और एकादशी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल इत्यादि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि और एकादशी तिथि के दिन विशेष रूप से चावल पूर्णतः निषेध माने गए हैं। तन, मन और धन से शुद्ध भाव, शुद्ध विचार करें। एकादशी के दिन मस्तक पर तिलक भी अवश्य धारण करें। लाल रोली का, चंदन का तिलक और तुलसी माँ की जड़ मृति का तिलक, गौ माता की चरण रज व्रज रज आप मस्तक पर धारण कर एकादशी व्रत का नियम ले। आइए एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। विजया एकादशी व्रत कथा। आइए हम सभी भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक विजया एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके यह सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का
कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बतलाइए। बगदालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सब धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्यदेव होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भक्तिदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः हमें प्रयत्नपूर्वक एकादशी व्रत रखना चाहिए और उस फल को श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल।